तो भाई फुटबॉल इज बैक एंड बैक बहुत जोर शोर से, जहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदलने का नाम नहीं ले रही। यस यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन वही दूसरी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में फ्यूचर इन चीजों का क्या है वो सोच के ना अभी से झुरझुरी उठने लगी है भाई। बट इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उस स्टेटमेंट के लेटर पार्ट के ऊपर, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं मैनचेस्टर सिटी एंड देन बार्सिलोना की, दो ऐसी टीमों के बारे में जिनका फ्यूचर क्या रहने वाला है ये सोच के ना भाई झुरझुरी उठ रही है भाई। तो बिल्कुल भाई आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू लाइक, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू अबाउट द वन फुटबॉल एप्लीकेशन। Whether it be following your favorite football club, staying in touch with the latest transfer news, getting in-match stats, lineups, and following your favorite players, OneFootball got you covered. I use OneFootball every day, whether it be my researches for the match previews or the post-match stats, which help me in my match reviews. My go-to place is OneFootball. So make sure you download OneFootball for free in the link in my description. Don't forget to click on it and check them out. I think this is the best possible app you can have for football. And if you are a football fan but you don't have OneFootball, then you're doing something wrong. तो भाई अगर डिस्कशन की शुरुआत करनी है तो हम करते हैं मैनचेस्टर सिटी से, क्योंकि कल का मैच मैनचेस्टर सिटी वर्सेस वेस्ट हैम यूनाइटेड इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी एज इजी एट इट लुक्ड। भाई पहली बात ठीक है 2-0 स्कोर लाइन के ऊपर अर्लिंग हालैंड स्कोरिंग 2 गोल्स, अगर तुमने वो मैच मिस करा तो तुम्हें प्रॉब्ली लगेगा ओके दिस वाज अ गुड मैच, थोड़ा बहुत कंपटीशन मिला होगा, बट इट वाज, अगर तुम लोगों को एक साइड की पूरी साइड पोजीशन डोमिनेट करना तुम्हें बोरिंग लगता है ना, तो ये मैच तुम्हारे लिए प्रॉपर बोरिंग होगा। मैनचेस्टर सिटी डोमिनेटेड 75% पोजीशन वर्सेस वेस्ट हैम यूनाइटेड। लाइक अभी मैं केविन डी ब्रुयने और हालैंड के बारे में बात पे आऊंगा, उन दोनों के बारे में बिल्कुल हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे, पूरे गीले होंगे हम उन पे बात करते टाइम। लेकिन मैनचेस्टर सिटी 75% पोजीशन वर्सेस वेस्ट हैम यूनाइटेड, एक ऐसी टीम जो not just one of them but surely one of the best 6 teams in Premier League right now. Yes, for a fact. बट उस टीम को इस तरीके से ह्यूमिलिएट करना उन्हीं के होम के ऊपर, ब्रो दैट वाज अ वेरी बिग फीट फॉर मैनचेस्टर सिटी। इट प्रूव्ड दैट दे आर नॉट, भाई जितने भी लोगों को डाउट हो रहा था, I won't say कि I was very much comfortable in saying कि Manchester City is going to easily win this league. Obviously अभी एक ही मैच हुआ है तो हम उसके घोड़े नहीं भगा रहे, बट जितने भी लोगों को डाउट था ना कि मैनचेस्टर सिटी को probably इस टीम के साथ सेटल होने में, हालैंड के साथ सेटल होने में काफ़ी टाइम लगेगा, आई थिंक मैनचेस्टर सिटी ने पहले ही मैच डे में दिखा दिया नो ब्रो वी आर नॉट किडिंग, वी आर हेयर टू विन द लीग, वी आर हेयर टू रैप अप एवरीथिंग, एवरी ट्रॉफी लाइक एवरी ईयर, विल गो ऑल इन फॉर एवरीथिंग। आई थिंक द यूज ऑफ, या देखो हम लोग ऑलरेडी बहुत बारी बात करते हैं पूरे मैनचेस्टर सिटी की वर्किंग के ऊपर, एंड दे आर टैक्टिकली परफेक्ट एज हेल। पेप गार्डियोला मास्टरमाइंड पूरा दिखता है, लेकिन जो एक चीज जिसके बारे में आई नो हमें बात करनी है दैट इज केविन डी ब्रुयने एंड हालैंड। ब्रो दिस कॉम्बिनेशन शुड बी इलीगल। लाइक मुझे नहीं पता कि फीफा ने कैसे अलाउ कर दिया हालैंड एंड केविन डी ब्रुयने इन द सेम टीम। लाइक अभी तक हम केविन डी ब्रुयने को देख रहे थे फीडिंग रहीम स्टर्लिंग, एंड नाउ सडनली रहीम स्टर्लिंग विल बी चेंज्ड बाय इवन गैब्रियल जेसूस। भाई ठीक है ओके वेरी गुड, बट नाउ वील सी बोथ ऑफ देम बीइंग चेंज्ड बाय अर्लिंग हालैंड। Oh my God! भाई I don't know if people are not realizing this, but केविन डी ब्रुयने की बॉल पावर, you know वो जो जिस तरीके से थ्रू बॉल पावर के साथ निकालता है, it completely matches हालैंड की पेस। हालैंड इज वेरी क्विक, वेरी फास्ट ऑन द बॉल, और ये दोनों चीजें हमें दिख गई। जो पेनल्टी मिली हालैंड वॉज वेरी क्विक, जिसकी वजह से वो पेनल्टी मिल पाई। जो सेकंड गोल आया भाई केविन डी ब्रुयने ने एक परफेक्टली पावर्ड बॉल, थ्रू बॉल खेली। नाउ ऑब्वियसली अगर वह हालैंड की जगह कोई और होता तो प्रोबेबली कीपर उस बॉल पे स्ट्राइकर से पहले पहुंच जाता, बट क्योंकि हालैंड इज सो क्विक, माय मैन नॉट जस्ट रैन, उसने पूरा भाई मोमेंटम चेंज करा। अगर वो वैसे नेचुरली भागता रहता उसके ऊपर वो बॉल उसके राइट के ऊपर आती, पर उसने रन इतना घूम के लगाया कि बॉल ही ब्रॉट इट टू हिज लेफ्ट एंड देन फिनिश्ड इट ऑफ टू अ गोल। तो इतना टाइम उसे अपने आप को इसलिए मिल पाया क्यों? क्योंकि ही सो फास्ट। अब भाई तुम इतने लीथल और इतने फास्ट स्ट्राइकर को केविन डी ब्रुयने जैसा मिडफील्डर दे रहे हो, डूड दैट इज मैड, दैट इज एब्सोल्युटली मैड। अभी उनके बेंच के ऊपर कैल्विन फिलिप्स बैठा था, उनके बेंच के ऊपर मारस बैठा था। ब्रो दिस टीम इज इलीगल। मैनचेस्टर सिटी ब्रो वी आर नॉट रेडी फॉर मैनचेस्टर सिटी। I actually believe I want to see much more of Haaland. I want to see him taking shots थोड़े बॉक्स के बाहर से। आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर हालैंड टू डू दिस स्टफ, क्योंकि अभी तक हमें दिख रहा है हालैंड गेटिंग क्रिएटेड चांसेस फॉर अराउंड द बॉक्स या फिर उस 6 यार्ड बॉक्स के अंदर, क्योंकि 6 यार्ड बॉक्स के अंदर से बहुत बारी चांसेस मिल रहे थे। बट
आई वॉन्ट कि भाई ठीक है वो गेम इतनी खोल पाए कि अर्लिंग हालैंड बॉक्स के बाहर आके वहाँ बॉल रिसीव करके शॉट्स ले रहा है, क्योंकि अर्लिंग हालैंड की बॉल प्लेसिंग एंड शॉट पावर इज एब्सोल्युटली इनसेन। लेकिन भाई बॉक्स के बाहर तो उनके पास केविन डे ब्रुयन भी है, उनके पास मारेस भी है, बर्नार्डो सिल्वा भी उन्होंने अपनी फील्ड के उतारा नहीं था, वो भी बेंच के ऊपर था ब्रो। तो लाइक दिस गाय इज मैड, दिस टीम इज मैड एंड आई एक्चुअली वांट टू सी कि ये किस मैडनेस तक जाती है भाई। अर्लिंग हालैंड मेरी वैसे भी प्रेडिक्शन है कि भाई ही इज गोइंग टू विन द गोल्डन बूट, बट इज ही गोइंग टू ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स? Is he even going to win the golden boot? That is a very big question. और क्योंकि हमने एक ऐसे ड्यूओ की बात करी है जो प्रोबेबली आगे जाके फाड़ने वाला है, तो एक और ड्यूओ की बात करते हैं भाई, बार्सिलोना, लेवेंडोस्की एंड पेड्री। यस, कल आई नो भाई बिल्कुल बार्सा वर्सेस पुमास एक फ्रेंडली मैच था, गैम्पर ट्रॉफी थी। आई रियलाइज दैट 6-0 बार्सिलोना जीती, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू बोस्ट अबाउट एनीथिंग टैक्टिकली हम लोग कितने सुपीरियर थे, हम ये थे वो थे। टू अर्ली, I'll be waiting for Rayo Vallecano. I'll be surely waiting. हम रायो वायकानो ने पिछले सीजन हमें पर डबल करा है, 1-0 पेला है उन्हें हमें, तो भाई वो वैसे भी हमारे लिए लेजेंड्स है, बिल्कुल कोमेन को सैक करा है, बट डबल करा है उन्होंने हमारे ऊपर। तो इट ऑफ कोर्स उनको हराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी नाक में दम कर दिया था ऑब्वियसली नाउ, तो दैट डजंट मीन कि नेसेसरी रायो वायकानो ही तो है। नो ब्रो, इस टाइप की टीम्स बार्सिलोना की कमजोरी होते हैं बहुत टाइम से। तो व्हाट आई फील लाइक इज कि बार्सिलोना हैव गॉट द टाइम ऑफ नाउ और नेवर। अब अगर वो लोग सीजन स्टार्ट में रायो वायकानो मिली है, पिछले सीजन के डबल का बदला लो, कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलेगा एंड यू नो दैट ओके यू आर गेटिंग समवेयर। लेकिन अगर मैं इस मैच की बात करूँ, देखो ऑल ओवर तो इट वॉज ऑब्वियसली भाई सबसे ज़्यादा तुम्हें दिख रहा है भाई विंग्स के ऊपर तुम देखोगे रफीनिया डेम्बेले, ये कॉम्बिनेशन आई थिंक बार्सिलोना का बेस्ट विंग कॉम्बिनेशन है। इट इज़ द क्विकेस्ट ऑफ ऑल, इट इज़ द मोस्ट स्किलफुल ऑफ ऑल। चांस क्रिएशन इसके अंदर सबसे हाई रहता है। हमने देखा जब आंसू फाटी आ जाता है, इवन जब तुम ओबामेयांग को डाल देते हो विंग के ऊपर फॉर नो रीजन, तुम मेम्फिस डिपाई को डाल देते हो, तो क्रिएटिविटी इन कंपैरिजन टू डेम्बेले और रफीनिया गोज टू नथिंग। क्योंकि पहले कुछ कितने 15-20 मिनट के अंदर 4 गोल मार दिए। हाउ आर यू डूइंग दिस? तो इस हिसाब से बार्सिलोना को ये बेस्ट विंग कॉम्बिनेशन है, ये हमें पता है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में मुझे बात करनी है दैट इज पेड्री एंड लेवेंडोस्की। भाई आई नो मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि लेवेंडोस्की का बेस्ट निकालने के लिए यू विल हैव टू गिव हिम अ सपोर्टिव प्लेयर। आई थॉट दैट सपोर्टिव प्लेयर वुड बी फेरान टोरेस। ओके, आई स्टिल डू बिलीव इन इट, बट जो मैंने आज देखा फील्ड के ऊपर दैट पेड्री लेवेंडोस्की कॉम्बिनेशन, लेवेंडोस्की की वो बैक फ्लिप, पेड्री का वो 1-2 बनाना, देन दैट फिनिश, ब्रो आई जस्ट गॉट मेस्मराइज्ड। आई थिंक ये जो जिस तरीके के लेवेंडोस्की, देखो लेवेंडोस्की के बारे में अगर हम बात करें ना तो इन जनरल लोगों के बारे में क्या इमेज आती है, ठीक है भाई एक प्रॉपर स्ट्राइकर है, प्रेडेटर इन द बॉक्स, तुम्हें 1 टच फिनिशेस देगा, बॉक्स के बाहर आके प्रॉब्ली एक शॉट पावर लेके कोने में ड्रिल कर देगा, बट नहीं, द टेक्निकलिटी ही ब्रिंग्स इट। भाई वो बहुत कम बात की जाती है उसके बारे में। आई थिंक दैट इज़ वेरी अंडररेटेड अबाउट हिम, क्योंकि आज हम जब देख पा रहे थे जिस तरीके से वो ड्रॉप करके डिफेंडर्स के बीच में स्पेस बना रहा था ताकि पेड्री रन लगा पाए, वो सिर्फ डिफेंडर्स से रन लगाने के लिए स्पेस ही बना रहा था, वो पेड्री को वहां पे फीड भी कर रहा था। एक टच लिया पेड्री को फीड, बिना टच के पहले टच के अंदर बैक हील पेड्री को फीड। ये चीज उससे 2-3 बार करी, नॉट जस्ट फॉर पेड्री, ही डिड दैट फॉर निको एज वेल, फॉर गावी एज वेल, आई एम रियली सॉरी। तो भाई ये चीज जब तुम देख पा रहे हो अपने मिडफील्डर्स के साथ इस तरीके से लिंक कर रहा है, नाउ आई जस्ट कांट वेट। अगर बार्सिलोना किसी तरह बर्नार्डो को ले आती है, किसी तरह, जो इसके बाद हम थोड़ा सा टच करूंगा कि देखो फ्रेंकी ऑल्सो प्लेड अ वेरी नाइस गेम अगेन, पुमास ही थी, लेकिन यू आई जस्ट नेवर नो, आई एम वेटिंग ये फ्रेंकी के सिनेरियो में होता क्या है। बट ये बट सिचुएशन के ऊपर है। अगर बार्सिलोना बर्नार्डो ले आती है, बर्नार्डो एंड पेड्री विद लेवेंडोस्की, भाई फुटबॉल इज नॉट रेडी, फुटबॉल इज नॉट रेडी, आई एम टेलिंग यू गाइस। बर्नार्डो, पेड्री, लेवेंडोस्की, रफीनिया, डेम्बेले, नो वे, नो फकिंग वे ब्रो। इफ दिस नो, अगर ये 5 किसी भी टीम के फॉरवर्ड लाइन में है ब्रो, छोड़ दो फुटबॉल, छोड़ दो, आई एम टेलिंग यू फुटबॉल छोड़ दो ब्रो। दिस इज, मुझे पता है मैं हाइप कर रहा हूँ, बट आई एम हाइप्ड एंड मैं तुम लोगों के साथ नहीं शेयर करूंगा तो किसके साथ करूंगा भाई? तुम लोग समझ, मुझे पता है तुम भी हाइप हो, तुम मुझे बोलोगे तू भुसड़ी के मत नजर लगा रहा, तो चुप रहे गांडू, तू चुप रहे। फर्क इतना है कि तू वीडियो नहीं बना रहा, मैं बना रहा हूँ, तो मैं जिंक्स नहीं कर रहा, ठीक है? मैं भी तेरी तरफ फैन हूँ, मुझे पता तुझे मजा आ रहा है, मुझे पता तुझे आज पुमास वाला मैच देख के मजा आया, मुझे फर्स्ट हाफ के अंदर वो जो पेड्री लेवेंडोस्की वाला लिंकअप था, मुझे भी बहुत मजा आया। एंड अगर बर्नार्डो आता है, बर्नार्डो इज द गॉड ऑफ दिस लिंकअप, अटैकर के साथ लिंक करने वाला, अपने इंटीरियर विंग्स के साथ, एक्सटीरियर विंग्स के साथ, ये सारी चीज़ों का बर्नार्डो गॉड मोड पे है अभी। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन फुटबॉल उस पोजीशन के लिए। तो नाउ यू नो कि वाई शावी वांट्स बर्नार्डो।
आप पता लग गया पेड्री को देख के, अगर गावी की जगह बर्नार्डो होता, आग मूद देती, बारसा 10 गोल मार देती पहले 20 मिनट के अंदर। मजाक समझ रहे हो तुम लोग? तो ठीक है, शांत शांत शांत। आई मीन बेसिक आइडिया तुम लोगों को समझ आ रहा है कि बार्सिलोना किस तरीके से अपने अटैकिंग मिडफील्डर्स यूज़ करना चाहती है, अपने मिडफील्डर्स जो इंटीरियर्स में ऑपरेट करते हैं उसे किस तरीके से लेवेंडोस्की के साथ लिंक में यूज़ करना चाहते हैं। आई थिंक वी सॉर्ट ऑफ सॉ दिस विद फ्रेंकी डियोंग एंड ओबामेयांग पिछले सीजन, ठीक है, जब फ्रेंकी डियोंग पूरा रन लगाता था, ओबामेयांग ड्रॉप करता था, बट बीच में जो लिंक रहता था ना, ओबामेयांग बहुत वीक था उस लिंक के अंदर। एंड अगेन आई वोंट से फ्रेंकी इज दैट क्लोजली, जिस तरीके से पेड्री क्लोज स्पेसेस के अंदर ऑपरेट करता है, फ्रेंकी नहीं ऑपरेट करता। फ्रेंकी को ड्रिबल करना ज़्यादा पसंद है, तो इस हिसाब से वो उस प्रोफाइल का कंप्लीटली सूटेड नहीं था। बट नाउ व्हेन यू ब्रिंग आउट पेड्री एंड लेवेंडोस्की जो इस लिंक के मामले में, क्योंकि वो मुलर के साथ खेलता है, ही इज भाई, उसको भाई मुलर उसका चड्डी बड्डी था ये चीज करने में। एंड मुलर अगेन वन ऑफ द प्लेयर्स हु इज गोटेड इन दिस लिंकिंग एज अ कैम। दूसरी तरफ पेड्री, ब्रो दिस टीम इज गोइंग गुड, टच वुड भाई, जय हो मेरे प्रभु। तो गाइज कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग, वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू टेक बार्सिलोना टू द ट्रबल। Yes. See you guys next time. Until then, peace out. Stay safe. Chuck the fatte. Take care, boys. Oh my God. Yes.